तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी छठी डिसाइपल मुसीबत में थी। चेंग वांग उसको बचाने आता है और बचा भी लेता है। जो भी छोटे मोटे या बड़े जो भी बीस्ट यहाँ पे थे सबको मारकर। वो भी कहती वाह यार, पहले भी इसने मुझे बचाया, फिर से बचाने आ गया, इसका मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। उसके पास में आता है, ये भी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और वो वहीं पे सो जाता है। मैडम जी को लगता है क्या हुआ, चोट वोट लग गई क्या। तो पूरा बॉडी चेक करती है, लेकिन बॉडी पे तो कोई भी चोट का निशान नहीं है। वो तभी नीचे इशारा बताता है, तो नीचे ना भाई 8 पत्तों का स्टार बना हुआ था। ये भी डाउट में आ जाती है कि या ये भी अवतार है 8 पत्तों का, इसका क्या मतलब हुआ। मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ऐसा निशान ऑटोमेटिक नहीं बनता, ऐसा लगता है किसी इंसान ने यहाँ पे बनाया है। यार तुम कहना क्या चाहते हो कि इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। वो भी इशारे से कहता है या। तो ये भी कहती है शुक्रिया, इसके पीछे क्या राज है मैं पता करने की कोशिश यहाँ पे करूँगी। अब आते भाई हमारे बुड्ढे की ओर, जो बढ़िया अपने सिस्टम में देख रहा था। उसके पास टोटल 1 लाख पॉइंट है। इन पॉइंट में थोड़ा पॉइंट और मैंने मिलाया और अगला अवतार बाय कर लिया। मेरा ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि कल्टीवेशन करने से तुम प्रूव होने वाला नहीं है। और बस 2 ही पत्ते यहाँ पर है। उससे पहले स्पिन मार के देखता हूँ। तो पहला 10 स्पिन के अंदर उसको एक कार्ड मिलता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन दूसरे के अंदर उसको एक कमाल का माउंट मिल जाता है, जीएन जिसका नाम है। याद है ना, माउंट यानी जो जिस पे बैठ के सवारी करता है। पहले से हमारे बुड्ढे के पास 2 है, अब तीसरा भी मिल जाता है जो दूर कहीं माउंटेन पे अवेलेबल है। टेंशन ना लो, कुछ घंटे में आपके पास आ जाएगा। तो बुड्ढा तो खुश हो जाता है। फाइनली इतना स्पिन मारने के बाद आज कोई कीमती आइटम यहाँ पे मिल गया, खुश हो गया। मेरा दिल खुश हो गया। पहले से 2 जानवर है, लेकिन दोनों में बोर हो चुका हूँ। अब मुझे कोई तीसरा यहाँ पे चाहिए। लेट मी वेट, वो आता ही होगा। आजा आजा भाई, जल्दी से आजा। अब आते भाई दूर कहीं माउंटेन के एरिया में, जहाँ पे कई सारे माउंट भागे जा रहे हैं। और यहाँ पे भी खबर ही था, अजीब सा घोड़े जैसा। वो भी कहता है हेलो गाइस, इसे बोला जाता है बैरन लैंड, यानी यहाँ पे कुछ घास फूस नहीं आता। थोड़े बहुत स्पिरिचुअल जानवर यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे घोड़ा है। आई डोंट नो ये घोड़ा क्या करना चाहता है। शिट यार, ऐसा क्यों लगता है घोड़ा मैन्युपुलेट हो चुका है। शिट, ये घोड़ा मैन्युपुलेट होकर कहीं जा रहा है, मगर ये कहाँ जा रहा है। तुम्हारे बुड्ढे के पास जा रहा था। यही घोड़ा जो सिस्टम ने दिया था, बोला था ना 1 घंटे में आ जाएगा, तो आ रहा है। अब आते भाई बुड्ढे की ओर। रात हो चुकी है, अभी तक आया क्यों नहीं। आने में टाइम कैसा लग रहा है। चलो कोई ना यार, जब तक हेवनली अर्थ बुक याद है ना, जब गया था पांगलियांग सेट में, वहाँ की बुढ़िया ने दिया था और बुढ़े ने फाड़ दिया था। तो ये फाड़ भले उसने दिया था, लेकिन सिस्टम में वो सारी बातें नोट कर ली गई थी जो उसने किताब में कॉपी कर लिया। वो किताब द्वारा देखता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता साला। तभी तो इतने सालों से कोई भी इस किताब को समझ नहीं पाया, और वैसे का वैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। डोंट वरी, सिस्टम की हेल्प की मदद से बहुत जल्दी पता कर लूँगा। और ये घोड़े का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं। अब आते भाई टाई शुआ अकेडमी के अंदर। ये वही अकेडमी वाले हैं जो हमारे बुड्ढे को किडनैप करने के बारे में सोच रहे थे। अब 1 हफ्ते का धमकी भी तो आया था। ये लोग भी कहते मालिक क्या करें, वो सेट वाले आ जाएंगे, हमारी बैंड बच जाएगी, कोई हमारी हेल्प ही नहीं करने आने वाला है, ना कैपिटल सिटी वाले और ना कोई और। तो ये भी कहता, और नहीं तो क्या, डिवाइन कैपिटल और अंडरवर्ल्ड सेट, उनका आपस में बैटल हो रहा है। आपको क्या लगता है वो दोनों अपना बैटल छोड़कर हमारी हेल्प करने आएंगे। तो लीडर की भी फट जाती है कि बड़ी बड़ी बातें मैंने कर ली थी, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो हमारी भी फटती है। जाहिर सी बात है, बुड्ढे के खिलाफ जाना है, कोई भी सेट हमारी हेल्प नहीं करेगा। उतने में खबर आती है कि प्रिंस आया है, प्रिंस आया है, प्रिंस आया है। ये लोग भी कहते व्हाट, प्रिंस प्रिंस यहाँ पे क्या करने आए, लेट मी गो एंड सी। तो आते ही मिलने के लिए बोला भी जाता है हेलो प्रिंस, नमस्कार, घुटने पे आपका स्वागत करता हूँ। वो भी कहते वो सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को तुम जानते ही होगे, मैं हूँ प्रिंस। और मुझे सुनने में आया है कि बुड्ढा का सेठ तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उनसे बचाने में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई ये कौन प्रिंस है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। राइटर ने बोला ये प्रिंस है यानी प्रिंस है, तो देखते भाई ये कौन सा प्रिंस है और ये कैसे इनकी हेल्प करेगा हमारे बुड्ढे से लड़ने में। जो भी होगा देखने में मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब प्रिंस टाई शुआन अकेडमी वालों से मिलने आया था। एकेडमी का लीडर भी कहता बोलिए आपको क्या बोलना है। वो भी कहता बोलना नहीं है बल्कि तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना बोलकर इन्हें एक बक्सा खोल के दिखाते हैं, जिस बक्से के अंदर एक आर्मर था और बहुत ही स्पेशल आर्मर। बोला भी जाता सुन मेरी बात, ये कोई ऐसा वैसा आर्मर नहीं है, ये आर्मर तुम्हारी हेल्प करेगा बदला लेने में, मालूम है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, मेरी भी कुछ कंडीशन है। वो भी कहता कंडीशन, कैसा कंडीशन है कुछ बोलो। ये भी कहता तुम्हें मालूम है हमारे जो पुराने राजा थे बड़े कमाल के थे, उन्होंने किसी 1 या 2 देशों पे नहीं, टोटल 9 अलग अलग देशों पे राज किया था एक बार में। तुम्हें मालूम भी है वो इतने कमाल के कैसे बने।
वो भी कहता क्योंकि उस टाइम पे इंपेरियर फैमिली की पावर अलग ही लेवल की थी। क्या ना हमारा सेठ इनकी इंपेरियर फैमिली एक दूसरे को कई हजारों सालों से जानते हैं, इसके चक्कर में हमें मालूम है। वो भी कहता गुड, तुमने सही बोला। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण था ये आर्मर। इसी आर्मर के चक्कर में वो इतने कमाल के बने थे, और ये आर्मर किसी कमाल के बंदे ने दिया था। आई डोंट नो वो बंदा कौन है, बस ऐसा बोला जाता है कि कॉफिन के अंदर बैठा हुआ एक बंदा आया और उसने आके ये आर्मर दिया और बाद में वो गायब हो गया। कहाँ चल गया किसी को मालूम ही नहीं है। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने ये भी बोला था 9वें रैंक के बंदे होते हैं, और जैसे ही आर्मर किसी भी 9वें रैंक के बंदे के सामने आएगा ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और उस 9वें रैंक के बंदे को हराने के लायक भी हो जाएगा। वो लोग देख के चौंक जाते, व्हाट, यानी ये था क्या इंपेरियर फैमिली का सबसे कीमती आइटम जिसके चक्कर में वो लोग टिके हुए थे। प्रिंस भी का तकियो चौंक गए। स्पेशल है, इसके अंदर कई बड़े बड़े फॉर्मेशन भी लगा हुआ है। तो वो लीडर वाकई में चौंका हुआ था कि वाकई में क्या लगता है अगर ये आर्मर हमको मिल गया हम बुड्ढे को हरा पाएंगे। लेकिन अगर वाकई में ये आर्मर रियल है तो इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली हमें ये इतना इंपॉर्टेंट आर्मर क्यों देंगे, कहीं ये फेक तो नहीं है। मैं विश्वास कैसे यहाँ पे करूँ। वो भी कहता विश्वास करना ही पड़ेगा तुम्हें। वो भी कहता ना आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये रियल या फेक है। वो भी कहता देखो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि बिना किसी आर्मर का लड़ने जाओगे तो कन्फर्म हारोगे। तो एटलीस्ट आर्मर लेके जाओ, और ये फेक नहीं है। तुम खुद यहाँ से यहाँ पे देखो, खुद ही पहचानोगे। वो आर्मर के पास आता है, आर्मर को देखता है और कहता है वाकई में ये आर्मर कहीं से भी फेक लग नहीं रहा, ये कितना कूल है, कूल। बाकी लोग भी कहते हैं अबे लीडर को इसमें कूल क्या लगा। प्रिंस भी कहता क्यों, चौंक गए, अच्छा लगा, रियल है, देख तो लिया अपने हाथों से। वो भी कहता या देख तो लिया, लेकिन आप कंडीशन के बारे में कह रहे थे, आपने कंडीशन बताया नहीं, कंडीशन क्या है। वो भी कहता हाँ कंडीशन क्या है, क्या ना भाई लड़ाई हो रहा है। नेदरवर्ल्ड सेठ यानी वो हमारे बड़े के सीनियर कार सेठ, वो आजकल बड़ा बवाल मचा रहा है, जंग पे जंग यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे पीछे भी पड़ा हुआ है, और हमें जंग करने में उतना मज़ा नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ तुम अपने सेठ के कई सारे मेंबर्स को भेजो जो हमको जंग करने में हेल्प कर सके। वो भी कहता ठीक है चलेगा। वो शिट यार, यानी थोड़ा सा फ़ायदा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो भी कहता क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अरे टेंशन न लो, आर्मर यहाँ पे रखो और जैसे ही बैटल पूरा होगा ना हम तुम्हें 5 लीफ ओपनिंग पील भी दे देंगे। खुश। वो भी कहता हाँ हाँ खुश खुश चलेगा। प्रिंस भी कहता गुड गुड, जल्दी से अपने बंदे लोग को भेजो बैटल के लिए, लेट हो रहा है और कान आगे करो। वो लोग कान में कुछ तो खुसुर फुसुर करते हैं, क्या करते ये नहीं मालूम। बाकी लोग भी देख के डाउट में आ जाते भाई क्या बोला कान में। दूसरा भी कहता है डोंट नो क्या बोला, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ही बोला होगा। वो भी कहता हो प्रिंस को जल्दी तक बाहर छोड़ दो। वो लोग भी कहते हैं या बाहर छोड़ रहे हैं और क्या करें। वो भी कहता और हमारे 1000 डिसाइपल को लो और इनके बैटल में भेजो। वो लोग भी कहते हैं ठीक है भेज देंगे। लीडर भी कहता चलो सही है, फाइनली हमें आर्मर यहाँ पे मिल चुका है, आने दो उस बुड्ढे को, देख लेंगे, बड़ा आया। बाकी लोग भी कहते सच्ची में क्या इस आर्मर में इतनी पावर है कि 9वें रैंक के बंदे को अटैक को रोक सकता है। वो भी कहता ऑफ कोर्स ये फेक नहीं है, ये रियल है, प्रिंस ने मुझे खुद ला के यहाँ पे दिया है। बुड्ढे अब मैं तुझसे डरता नहीं, 9 पत्ता का पावर लेकर आ जा या 10 पत्ते का पावर लेकर आ जा। ये लोग भी कहते वाह क्या सच्ची में हम बच जाएंगे। वो भी कहता या, लेकिन डरेक नहीं, हमें तभी भी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तो आराम से प्लानिंग बना के ही बैटल करेंगे। अब आते भाई हमारे बुड्ढे की ओर जो अपने घर में बैठा हुआ था और अपने सिस्टम में सारी चीज़ें देखे जा रहा है। ओके ठीक है समझ गया, नाइस, क्या करूं, कुछ आइटम बाई कर लूं, ना फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने। उतने में चौथा डिसाइपल आता है और कहता है हेलो मास्टर। वो भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहता है टाइशुआन एकेडमी वाले आए आपसे मिलना चाहते हैं। बुड्ढा भी कहता या उनके बारे में तो मैं भूल ही गया था, साले कमीने हमसे पंगा लेना चाहते थे, उनको लेटर भेजा था, धमकी दिया था, आई डोंट नो उनका रिप्लाई नहीं आया, खुद ही मिलने आ गए और तुम अकेले हो, बाकी किधर है। वो भी कहता 5वीं वो अपने काम में लगी है, 8वीं भी कुछ अपने काम में लगा हुआ है, बाकी लोग यहाँ वहाँ लगे पड़े, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो थर्ड डिसाइपल भी वहीं पे था जो चौथे को ढूंढ रहा था कि साले चौथे किधर है, मैंने नई भाली टेक्निक सीखी है, इस भाले के अंदर मैं दुश्मन के बूंद में डाल के मारता हूँ, आजा तुझ पे ट्राई मारता हूँ। वो भी कहता हो नहीं हो मैं भाग रहा हूँ, और वो भाग जाता है। हमारा बुड्ढा भी देखता रही ये मेरे डिसाइपल सबके सब पागल ही है, टाइशुआन सेठ के लोग आए, जाके मिलता हूँ, लेट्स सी क्या बोलेंगे वो लोग। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है। आर्मर लेके तैयारी कर आए, आर्मर काम करता है या काम नहीं करता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो टाइशुआन एकेडमी के बंदे लोग आए थे, ये तीनों एल्डर आए थे और अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो मेरा नाम है एल्डर जी, एल्डर पी और एल्डर पिंग, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा।
हमारा बुड्ढा भी कहता हो मुझसे मिलके तुम लोग को वाकई में अच्छा लगा। अब उनका ध्यान था लड़कियों पे कि भाई द ग्रेटेस्ट बुड्ढा, बड़ा डेमोनिक सेठ, सबको मार काट देता है। हमें लगा इनका सेठ भी है ना एकदम दरिंदा जैसा, हर जगह हड्डी रहेगा, खून रहेगा पूरा, मतलब समझ रहे हो ना कैसा। लेकिन यहाँ पे तो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। जांग भी कहता साले तू देख के आ रहा है, आंखें निकाल लूंगा। वो भी कहता सॉरी साहब जी आंखें मत निकालो, वो तो बस मैं ऐवे ही देख रहा था, सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दो। हमारा बुड्ढा भी कहता हो माफ़ी मांगने आए हो, मुझे तो लगता नहीं है दिल से माफ़ी मांगना चाहते हो, वरना तुम्हारा लीडर खुद आ जाता। तो जांग भी कहता साले तुम्हारा लीडर कहाँ पर है, लीडर को आना चाहिए ना, बाप को बुला, बाप लोगों से बात करते बच्चे लोगों से नहीं। मनी मन सोचता है छोटे मोटे लोग आए, इनके सामने तो बड़ी बड़ी बातें पेल सकता हूँ, हालांकि इनका लीडर आ जाता तो उनके सामने मेरी भी फट जाती। कमज़ोर लोगों में दम दिखाने में मज़ा आता है। वो लोग भी कहता रहे लीडर नहीं आए, लेकिन लीडर के पास एक सामान था जो हम लेकर आए, आर्मर, जो पिछले एपिसोड में प्रिंस ने दिया था। लेकिन जैसे बुड्ढा आर्मर देखता है ना, उसको कॉफिन की याद आती है कि साला मुझे एक कॉफिन मिला था, कॉफिन पे अजीब अजीब से निशान बने थे, उन निशान का मतलब मालूम नहीं था, आर्मर पे भी सेम निशान बना हुआ है। वेल्डर भी कहते हैं यस हमारा जो लीडर बड़ा कमीना आदमी है, वो प्रिंस के साथ मिलकर आपकी बैंड बजाना चाहता है, आपकी बैंड बजाने के लिए आर्मर लेकर आया था। बुड्ढा भी कहता क्या मतलब मेरी बैंड बजाने के लिए आर्मर। ये लोग भी कहते हमें उतना डिटेल में नहीं मालूम, हमें बस ये मालूम है कि अगर आर्मर पहनकर लड़ाई किया तो 9वें रैंक के बंदे का पावर भी रोक सकते हैं। जांग भी कहता क्या बकवास कर रहा है, तुम ये कहना चाहते हो, मजाक मत करो वरना बहुत मारेंगे। वो लोग भी कहते नहीं हमको क्यों मारोगे भाई, क्या ना भाई हम सेठ के एल्डर है और हमें मालूम है आप बड़े लोग हो, आर्मर आ जाए या कुछ भी आ जाए आप लोग सबको मार डालोगे, तो प्लीज़ मत मारो, लीडर की गलती हम सेठ वालों को मत दो, हम सेठ वाले मासूम हैं, इसलिए तो हम आर्मर खुद लेके चले आए। हमारा बुड्ढा भी कहता हटो पहले मुझे आर्मर यहाँ पे देखने दो। ओ ये आर्मर में कुछ ना कुछ तो दम है। ये लोग भी कहते मालिक अरे हमको जो नया नया कॉफिन मिला, कॉफिन पे जो निशान है सेम आर्मर पे भी तो यही निशान है ना। और सुनो यार तुमको ऐसा क्यों लगता है कि प्रिंस ने झूठ बोला होगा, हो सकता है इस आर्मर में वाकई में दम है। वो भी कहता नहीं, सोचो अगर एक आर्मर है जिसमें इतना दम है कि 9वें रैंक के बंदे का भी पावर रोक सकता है, तो प्रिंस ने या राजा ने पहले इसका यूज़ क्यों नहीं किया, करना चाहिए था ना, अपने दुश्मनों को हराना चाहिए था ना, बुड्ढे को रोकना चाहिए था ना। हमारा बुड्ढा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में, यही तो एक रीज़न है, मुझे नहीं लगता इसमें दम है, वो बस जानबूझकर हमको ऐसा झूठ बोला ताकि हम गुस्से के मारे आपसे लड़ने आए, हार जाए और हम बर्बाद हो जाएं, वो शायद हमको बर्बाद करना चाहता है। तो बुड्ढे के दिमाग में आता है कि लॉजिक में तो दम है, जाहिर सी बात है 9वें रैंक के बंदे का पावर रोक ले, इतना तो दम मुझे नहीं लगता किसी में, तो चेक करना चाहिए, करें। वो लोग भी कहते या मालिक चेक करें, कैसे कैसे। बुड्ढा भी कहता कैसे बंदे तुम तो वो भी कहता या मैं, बोलो क्या हुआ। बुड्ढा भी कहता ये लो पहन लो। वो भी कहता एक सेकंड मालिक क्या मतलब पहन लो। हमारा बुड्ढा भी कहता है वो पहन लो आराम से। वो भी कहता है लेकिन मुझे क्यों पहना रहे हो, ज़बरदस्ती पहना दिया जाता है, बोला जाता सामने टारगेट की तरह खड़े हो जाओ। वो भी कहता है टारगेट की तरह खड़े हो जाओ, मगर क्यों, क्योंकि बुड्ढा उस पर मार के पावर चेक करना चाहता था। वो बंदा इतना डर जाता कि 10 सेकंड में अपनी मम्मी पापा भाई बहन नाना नानी पूरे ख़ानदान को याद कर लेता है और बुड्ढा उतने में अटैक कर देता है। लौंडा बहुत दूर जाके गिरता है और कहता मर गया। एक सेकंड, नहीं मरा, मैं जिंदा हूँ, बुड्ढे ने अटैक किया तो भी मैं जिंदा हूँ। अब ये देख के बाकी एल्डर भी चौंक जाते, व्हाट, बुड्ढे के अटैक के बावजूद भी मरा नहीं, क्या वाकई में प्रिंस ने सही बोला था, यानी वाकई में इस आर्मर में इतना दम है क्या। हमारा बुड्ढा भी देखता है कि वेल नहीं मैंने अपना पूरा पावर तो नहीं लगाया, लेकिन जितना मेरे फिजिकल बॉडी में दम था उतना मैंने लगा दिया, यानी आर्मर में दम है। और 9वें रैंक की पावर की रही बात, तो हमारा बुड्ढा मालूम है ना रियलिटी में 9वें रैंक पे नहीं है, तो ये 9वें रैंक का पावर नहीं था, लेकिन जो भी पावर था सही पावर था, यानी आर्मर में है तो दम। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो भाई उसके लिए बुरा लग रहा है, उनका लीडर बदला लेना चाहता है और एल्डर्स लोग धोखे से आर्मर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा बुड्ढा जोर से मारता है आर्मर पर, तो भी आर्मर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जांग ऐसा बोलने लगता है कि अरे यार पक्का इन्होंने अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं की, इन्होंने बहुत ही प्यार से अटैक किया होगा। तो वो सारे जो एल्डर थे वो लोग भी कहते या इस आर्मर में इतना दम ही नहीं हो सकता जो आपके अटैक को सह ले, आपने तो जोर से अटैक ही नहीं किया होगा। तो बुड्ढा भी लाइक हाँ बात तो सही है, मैंने जोर से अटैक नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर दम ही नहीं है, मैं तो रियलिटी में लो लेवल का बंदा हूँ, वो तो हमेशा कार्ड वगैरह यूज़ करके दुश्मन को हराता हूँ, लेकिन तो भी आर्मर को थोड़ा बहुत तो चोट लगना चाहिए, थोड़ा भी चोट नहीं लगा, यानी आर्मर में सच्ची में बात तो होगी। वो उतने में मोटा आ जाता है और कहता है लो जी स्वागत है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो एल्डर्स भी देख लेते हो, ये उनका मोटा 8वां डिसाइपल है, बहुत इसके बारे में सुना हूँ, ये ऐसे झुक के क्यों खड़ा है। वो भी कहता क्या रे घुर के आ रहे हो, ये लोग भी कहते सॉरी कुछ भी घुरे नहीं रे, बाय द वे झुके क्यों हो।
हमारा बुड्ढा भी कहता बोल के आऊँगा। वो भी कहता रे चौथे सीनियर का मैसेज यहाँ पर आया है जो टाइशोन अकेडमी वाले उन्होंने रॉयल फैमिली के साथ 100% सौदाबाजी और दोस्ती कर ली है। तो एल्डर्स भी कहते यार हम तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है, वो हमारे एकेडमी के जो लीडर है ना वो पागल है, वो दोस्ती करने गए, वो कुछ भी करे अटैक करे या पटैक करे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहे तो जहाँ से मार डालो लेकिन हमको छोड़ दो। हमारा बुड्ढा भी कहता ठीक है तुम्हारा आर्मर मुझे पसंद आया लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे पे भरोसा ही नहीं है, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, तो इनको पकड़ के जब तक जेल में डाल दो। डिसाइपल भी कहते ठीक है, तो जांग जाता है उनको बढ़िया जेल में बंद कर देता है। ये लोग भी कहते हैं चलो यार एल्डर तुम्हारे कहने पर हमने ये प्लान बनाया था, क्या लगता है ये प्लान काम करेगा? तो एल्डर भी कहता है यस प्लान काम कर रहा है, देखा नहीं क्या बुड्ढे ने हमारे पे अटैक नहीं किया बस हमको जेल में बंद कर दिया। दूसरा भी कहता लेकिन वो जो आर्मर यहाँ पर है क्या लगता है वो आर्मर सच्ची में फेक है क्या, क्योंकि मुझे लगता नहीं है बुड्ढे ने वाकई में पावर यूज़ किया होगा। दूसरा भी कहता वो फेक रहे या रियल रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात रियल है कि हमारा लीडर पागल हो चुका है, उसने प्रिंस के साथ सौदाबाजी कर ली है, वो लोग मिलकर बुड्ढे के खिलाफ जाएंगे फिर क्या होगा बुड्ढे के हाथों से मरेंगे। ये लोग भी कहते वाह यार तुम्हें पहले से आइडिया था। दूसरा भी कहता यस मुझे पहले से आइडिया था, ज़्यादा लालच के चक्कर में कोई भी मरता है, हमारा लीडर भी ज़्यादा लालच कर रहा है वो भी मरेगा, और जैसे वो मरेगा तो सोचो क्या होगा, हम बुड्ढे को विश्वास दिला देंगे 100% कि हम आप ही के सपोर्टर है, फिर वो हमें जिंदा जाने देगा, और जैसे हम जाएंगे तो लीडर तो मर चुका है तो सोचो हम में से नया लीडर कोई बन जाएगा। साली इतने कमी नहीं यहाँ पर है, बढ़िया अपने लीडर को धोखा दे रहे हैं। अब आते भैया हमारे बंदे लोगों की और आर्मर ला के हमारा बुड्ढा पूछता बताओ तुम चारों बुड्ढे लोग का क्या विचार है? तो अपना फैन कहता वेल देखो इस पे जो पैटर्न बना हुआ है ना सेम वही पैटर्न कॉफिन पे भी बना हुआ था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अपना लैंटियन भी कहता है मुझे अभी कुछ नहीं मालूम तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। हुआ भी कहता है सेम पिंच मुझे नहीं मालूम। बुढ़िया भी सेम मुंह बना लेती है, तो बुढ़ा भी कहता क्या सेम पिंच? वो भी कहती नहीं मैं कुछ बोलना चाहूँगी, इसको देख कर है ना मुझे कुछ याद आया कि ये वाकई में पहली बात उनके लीडर ने दिया है। ये भी कहता नहीं लीडर के पास था लेकिन उसके एल्डर्स ने उसको धोखा देकर हमें ला के दे दिया। ये भी कहती है उससे मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। बुड्ढा भी कहता कौन सी पुरानी बातें? ये भी कहती है जब मैं 8वें पत्ते पे नई गई थी ना बड़ी फेमस हो गई थी, तो उस समय के राजा ने मुझे बुलाया था महल में, और जैसे मैं महल में गई थी ना तो सामने से राजा ने मुझे पूछ लिया बच्चा ये 9वें पत्ते के बारे में बोलो ना। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम, दुनिया में 9वां पत्ता नहीं होता, लेकिन उस समय मुझे उस महल में से कुछ तो स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा था, और अचानक से राजा ने 9वें पत्ते के बारे में क्यों पूछा, तो अब मुझे समझ आ रहा है शायद ये जो आर्मर है ना उसी टाइम पर राजा को मिला होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है बट आई एम नॉट कन्फर्म। तो बुड्ढा भी लाइक वेल हो सकता है क्योंकि आर्मर नया नहीं आया है, काफ़ी लंबे समय से उसके पास है। बुढ़िया ये भी कहती है मैंने इसके ऊपर का पैटर्न यहाँ पे देख लिया है, कॉफिन पे भी सेम पैटर्न था और ये पैटर्न ऐसा नहीं हो सकता, ये पैटर्न एक्टिवेट नहीं है। अगर ये पैटर्न एक्टिवेट हो गया ना तो शायद वाकई में इसमें इतनी पावर आ जाएगी जो 9वें रैंक के बंदे का पावर रोक सके। हमारा बुड्ढा 8वां कहता सच्ची में इतना पावरफुल है? बुढ़िया भी कहती है इतना पावरफुल है। हमारा बुड्ढा भी कहता ठीक है मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, आर्मर लेता सबसे कहता पीछे हटो मुझे देखने दो, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई क्या करना चाहता है अब आई डोंट नो, पता चलेगा अगले किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा बुड्ढा वो लेता है आर्टिफैक्ट और उस पर अटैक करने वाला था। अब सबको लगता है कि अरे बुड्ढा अपने 9वें रैंक का पावर दिखाएगा, अरे मैया रे अपनी जान बचाओ भागो यार यहाँ से। खबरी भी पहुंच चुका है, खबरी भी का तो माय गॉड यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जब जब कोई कांड होता है मैं कहीं ना कहीं से आ जाता हूँ। हमारा बुड्ढा नोटिस करता हो इसने तो मेरा पावर यहाँ पे रोक लिया है, यानी झूठ नहीं बोलूँगा इसमें वाकई में दम है, लेकिन मुझे अपना कार्ड यूज़ करके पूरा पावर लगाना पड़ेगा ताकि कन्फर्म हो जाऊँ कि वाकई में इसमें रियल दम है या नहीं है। और बहुत जोर से अटैक करता है, पूरा का पूरा घर में आग लग जाती है, लेकिन सही टाइम पे सब लोग बाहर आ चुके थे। वो लोग भी कहते हैं अरे चल के आ रहा है। हमारी बुढ़िया कहती है शिट यार ऐसा लगता है उन्होंने अपने 9वें पत्ते का पूरा पावर लगा दिया, लेकिन आर्मर पे कोई असर ही नहीं हुआ और धीरे धीरे घर में पूरी आग लग जाती है, जैसे कि लंका में आग लग गई। तो अपना मोटा रोने लगता है कि आग लग गया, जल के मर गए, ओए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मास्टर, बड़े कुत्ते की मौत मर गए। अरे मास्टर ऐसी मौत मरनी नहीं चाहिए थी, मास्टर मेरा ध्यान कौन रखेगा। बाकी बुढ़े भी कहते हैं अबे मोटे वो मरा नहीं है, तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों किए जा रहा है, साले देखो जिंदा होंगे। भाई वो पूरा का पूरा घर ही फट जाता है, जो खबरी वहाँ पे था वो साला जिंदा बच जाता है, और जिंदा बचते ही उड़ जाता है रॉकेट की तरह, देख सकते हैं छोटा सा उड़ते उड़ते भी खबर देखता है कि ओ माय गॉड आइटम बॉम्ब की तरह फट गया, अब बुड्ढे की बैंड बच गई होगी। मोटा और होने लगता है कि अब तो 100% मर गए होंगे, अरे आपके बिना मैं चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के रहूँगा। लेकिन क्या जैसे धुआं क्लियर होता है बुड्ढा सही सलामत, वो भी कहता साले जिंदा हूँ मैं, मरा नहीं हूँ, बच गया मैं। और उससे मुझे याद आया
ये जो हवेली बुक मुझे मिला था, मैंने उसकी पावर यूज़ की थी, उसने बचा लिया। माँ कसम मानना पड़ेगा, हवेली बुक की पावर ही कुछ और है। वरना ये जो अपना आर्मर है ना, ये आर्मर वाकई में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अगर ये किसी को बचाने के लिए यूज़ करेंगे ना, आसानी से बचा सकते हैं। और हमारे एल्डर भी कहते हैं 1 सेकंड बच गए। ओ माय गॉड यार, मानना ही पड़ेगा, आर्मर अलग लेवल का है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अलग लेवल के हो। हम ऐसे ही आपके बहुत बड़े फ़ैन नहीं है। मोटा यहाँ पे खुश भी था और दुखी भी था। वो भी कहता मैं क्या बोलूँ, मैंने कुछ ज़्यादा तलवे चाटे थे, लेकिन वो तो ज़िंदा बच गए। ये भी कहता क्या हुआ मोटे, इतना शांत क्यों है। वो भी कहता नहीं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा आप टैं बोल गए, लेकिन आपके जैसा महान आदमी इतना टैं कैसे बोल सकता है। लो मैं अपने आप को थप्पड़ मार रहा हूँ। ये भी कहता चल चल चल, ज़्यादा थप्पड़ वप्पड़ मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कमीनों का लीडर है ना, लीडर को एक मैसेज यहाँ पे भेजो, साले का आर्मर मेरे पास है और उसको मालूम भी नहीं है कि उसके एल्डर लोगों ने धोखा यहाँ पे दे दिया है। आने दो, उसको सबक सिखाऊंगा। और रही बात इस आर्मर का, इसका कनेक्शन उस कॉफिन के साथ है और कॉफिन का कोई ना कोई डीप कनेक्शन है, तो कुछ भी हो जाए ये आर्मर तो मेरे पास ही रहेगा। बुढ़िया भी कहती है हाँ लेकिन सुनो ना, ये जो कमीना लीडर है और जो मैं यहाँ पर हूँ ना, हम दोनों एक ही सेट से हुआ करते थे एक टाइम पे, तो मैं उसको पर्सनली जानती हूँ। अगर वो आएगा तो क्या उसको मैं, बुढ़ा भी कहता हो तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे में उतना दम ही नहीं है, लेकिन उसमें पूरा दम होगा क्योंकि वो अभी भी लीडर है। तुझे क्या लगता है तू 1 वर्सेस 1 उसको हरा पाएगी। ये भी कहती है वेल हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी 2 पत्ते हैं। मोटा भी कहता सच्ची में, खबरी भी कहता या मुच्ची में। अरे बूढ़ी लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, औरतों की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करने का मोटा जी। मोटा भी कहता या नहीं करूँगा, लेकिन बूढ़ा करता है और कहता बस 2 ही पत्ते, अब उसके पास 7 या 8 पत्ता होगा तो क्या बिगाड़ लेगी। मोटा भी कहता या बुढ़िया टेंशन ना लेने का, देखो मेरे पास भी तो 2 ही पत्ता है हम दोनों लड़ेंगे, दोनों कुत्ते की मौत मरेंगे। बुढ़िया भी कहती अरे मुझे नहीं मरना यार, ये मोटा कैसी कैसी बातें करता रहता है। और 1 सेकंड क्या भाई, मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास थे, तो जाके मैं 2 पत्ते पर आई, और ये मोटा इतने से उम्र में 2 पत्ते पे आ भी गया। यानी मोटे में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। हमारा बुड्ढा भी कहता है देखो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मेहनत करो, कोशिश करो, अपने आप को रिकवर करो और कल्टीवेशन करो तो मौका दूंगा, अभी मौका नहीं दे सकता। वो भी कहती है ठीक है चलेगा। फिर बुड्ढा आराम से बैठ जाता है और कहता ओके ठीक है मैं बैठ गया। अब मैं क्या करूँ, डाउट आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। लेटर मैंने भेजा, लेटर का रिप्लाई आएगा अगले हफ्ते। तो अब आते भाई लेटर की ओर। लेटर यहाँ पे एक पक्षी लाता है और देख सकते हो ऑरा फार्मिंग करके लाता है, लेटर फेंक के चल जाता है और कहता है झोपड़ी वालों रीड कर लेना। ये लोग भी कहते हैं भाई ये सेट कितना कमीना है, उसके पक्षी लोग भी गाली देते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओ माय गॉड इसमें तो धमकी लिखी हुई है, डायरेक्ट लीडर को देना। तो लीडर भी कहता अच्छा बाकी तीनों एल्डर किधर है। ये लोग भी कहते बाकी तीनों एल्डर का लोकेशन यहाँ पे दिखा भी नहीं है। लीडर भी कहता बाहर में जाए, आई डोंट केयर, मुझे लेटर आया है, धमकी आया है, मैं जाऊँगा, जाते उनकी बैंड बजाऊँगा, 1 हफ्ते बाद नहीं 3 दिन बाद जाऊँगा, जल्दी से आर्मर का बंदोबस्त करो। ये लोग भी कहते ठीक है, आर्मर को ढूंढ के लाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी इनको मालूम ही नहीं अभी तक कि वो तीनों एल्डर आर्मर चोरी करके हमारे बुढ़े को दे चुके हैं। जब ये आर्मर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तब रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल, सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई खबर फैल जाती है कि हमारा बुड्ढा और टाइशोन एकेडमी का जो लीडर है वो लोग आपस में लड़ने वाले हैं और बैटल तगड़ा होने वाला है, और ये बातें धीरे 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 हर जगह फैल जाती है। तो एक दूसरा सेट है और दूसरे सेट के पास भी खबर आती है। सेट का लीडर भी कहता भाई तुमको सुनने में आया है साले ने डायरेक्ट बुड्ढे को चैलेंज कर दिया, तुम्हारा क्या विचार है। तो बाकी लोग भी कहते हैं हमारा क्या विचार है, अरे वो पागल वागल हो गया है, बुड्ढे से पंगा लेने जा रहा है, उसको मालूम भी है नहीं है बुड्ढा कौन है, 90 पत्ते का द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम। याद है 2 महीने पहले हमारे बंदे लोगों ने पंगा लिया था, खून के आंसू रोया और बाद में मर गया। ये कुत्ते का बच्चा भी मरेगा, कुछ भी हो जाए उस कुत्ते के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर दो ताकि बुड्ढा हमारे पीछे ना पड़ जाए। अब आते भाई बाइडू अकेडमी की ओर। इन अकेडमी वालों को भी हमने पहले देखा था, अरे यहीं पे तो हमारा चौथा सीनियर आया था और आते पिल चोरी करके चल गया। ये लोग हमेशा वेपन वगैरह बनाते हैं, इनका लीडर रॉकेट बनवा रहा था, इसके पास भी खबर आती है कि ऐसी ऐसी बातें। वो भी कहता व्हाट साला वो सच्ची में पगला गया, लड़ने दो, हम उनको लेटर भेज के बता देंगे कि मत लड़ो। अब हर कोने में ये बातें फैल जाती है, हर लोग बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे बैटल के लिए। अब आते भाई उनकी हो रही, अब वो जाने को भी रेडी थे, जल्दी से मेरा आर्मर लेकर आओ। तो आर्मर लाया जाता है, लेकिन आर्मर के ऊपर ना कवर लगा हुआ था तो अंदर से दिख नहीं रहा था।
तो लीडर भी पूछ लेता कि ये कवर क्यों है। ये लोग भी कहते हैं अरे नया नया है ना, नए नए चीज़ों पे कवर लगाने का गंदगी हो गई तो इसके लिए। अब इनको क्या मालूम कि कवर के नीचे नकली आर्मर है, रियल आर्मर तो हमारे बुड्ढे के पास है। लाओ यार आर्मर पहन लेता हूँ। ये मैंने अपनी शर्ट पैंट उतार दिया और ये मैंने अपना कच्छा। वो लोग भी कहता अरे मालिक बस शर्ट उतारो, पैंट भी उतारने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा क्यों उतारे रहे हो, चलो लो पहन लिया, कैसा लग रहा है। वो भी कहता कूल, अब आने दो बुड्ढे को, बुड्ढा क्यों ना कितना अटैक कर ले, मेरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये लोग भी कहते यस आर यू रेडी, वो भी कहते यस आई एम फकिंग रेडी, चलो। और वो बढ़िया निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या याद है ना, चैलेंज इन्होंने किया था कि बुड्ढे आ जा, तो भाई बुड्ढा आएगा ना, तो ये लोग जैसे जाने वाले थे उतने में बुड्ढा आ जाता है। ये सब लोग देख लेते, खबरियों की तो लाइन लग जाती है, हर कोने कोने से खबरी आ जाते। कमीना भी कहता आ गया बुड्ढा, आ गया बुड्ढा, ओ साले बुड्ढे जल्दी से बाहर निकल। तो बुड्ढा बाहर ही नहीं आता, बस गाड़ी वहीं पे रोक के खड़ा था। तो जोर जोर से चिल्लाता है भाई पूरा एटीट्यूड में कि हाँ भाई अटैक कर, 9वें पत्ते का छोड़, अगर तेरे पास 10वें पत्ते का पावर है तो वो भी लगा दे। तो अंदर से एक अटैक आता है, लेकिन ये कमीना कुत्ता एटीट्यूड में खड़ा है कि है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ए देख देख नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लग भी नहीं रही, ए मेरा आर्मर बचा लेगा। साला आर्मर में जो छेद होता है ना, मैं क्या बताऊं, अंदर से लकड़ी का आर्मर निकलता है और जो अटैक है ना उसको छाती में लग के आर पार होती है। हाँ लेकिन छाती के बगल से थी तो वो मरा नहीं था, लेकिन सीरियस से चोट लगी थी। और ये देख कर सब पगला जाते कि व्हाट, आर्मर के बदौलत कूद रहा था, आर्मर की बैंड बच गई। और एक सेकंड ऐसा लग रहा है कि वो बुड्ढे का अटैक ही नहीं था, वो तो कोई छोटा अटैक था, मगर ये अटैक किसका था। हाँ तो हमारे थर्ड डिसाइपल का था, उसने अपने भाले से अटैक किया था और कहता भी ये सो कूल सो कूल सो कूल, मैंने उसके आर्मर में छेद कर दिया वही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे तो लगता है बुड्ढे को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके डिसाइपल लोग ही देख लेंगे। तो लेट्स सी कौन देखता है क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा थर्ड डिसाइपल अटैक करता है और छाती में छेद कर देता है। उसको खुद विश्वास नहीं होता कि आई नो उसके पास आर्मर नहीं है, लेकिन वो तो भी 8वें पत्ते का बंदा है, इतना आसानी से मैंने छेद कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और उस कुत्ते को तो और विश्वास नहीं होता कि एक सेकेंड ये आर्मर लकड़ी का आर्मर है, साला ये आर्मर फेंके, मेरा रियल आर्मर कहाँ गया। खबरी भी कहते ले बीड़ू, साला छेद हो गया, कुत्ता मरने वाला, मरने से पहले क्या करेगा, मर जा कुत्ते के बच्चे। हमारा थर्ड डिसाइपल भी कहता और बुड्ढे कैसा है, मेरे हाथों से मार खा के कैसा लग रहा है, थोड़ा सा निशाना चुक गया, वरना तेरे दिल के आसपास जाता और तू वहीं पे मर जाता। वो कुत्ता भी कहता समझ गया, सब समझ गया। थर्ड डिसाइपल भी कहता क्या समझ गया। वो भी कहता कि मेरे सारे बंदे चाहते कि मैं मर जाऊं, मेरे एल्डर्स, मेरे डिसाइपल, तभी तो पक्का मेरे उन 3 कमीने एल्डर्स ने चोरी कर लिया होगा और मुझे पागल बना दिया। ये भी कहते हैं हाँ साले तू तो मरेगा ही ना। वो भी कहता हाँ लगता तो नहीं है कि अब तो बच पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले तुम्हारे बुड्ढे से मिलना चाहूँगा, बुड्ढे को बुलाओ। हमारा बुड्ढा आता है और कहता बोल बेटे, मरने से पहले क्या बोलना चाहेगा। वो भी कहता है बचपन से लेके बड़े होने तक, बड़े होने से लेके बुढ़ापे तक मैं कभी किसी से डरा नहीं, और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुमसे डरता हूँ तो ये भी झूठ है। बुड्ढा भी कहता हाँ ठीक है। तो वो भी कहता तो लड़ ले, मरने से पहले मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। खबरी भी कहता ले बीड़ू, बैंड बजी पड़ी है, छाती में छेद हो गया, तो भी द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम से लड़ना चाहता है। बुड्ढा क्या करता है, मार डालेगा या माफी दे देगा। बुड्ढा भी कहता साले तू मेरे थर्ड डिसाइपल के सामने टिक ही नहीं पाया, मेरे सामने क्या टिकेगा। वो भी कहता भाई पहले ध्यान नहीं था मेरा, उसने अचानक से धोखे से अटैक कर दिया, मैं आर्मर के एटीट्यूड में था, अब आर्मर बार नहीं है तो पूरा दम लगा दूंगा, आ जा बिड़ले। तो हमारा थर्ड डिसाइपल ही अटैक करता है कि साले तू पहले मुझे हरा तो बुड्ढे से लड़ने का मौका मिलेगा। वो भी कहता बाढ़ में जा, और उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। खबरी भी कहता ले इस बार है ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस बार ध्यान भी है और आर्मर के लालच में भी नहीं है, तो तगड़ा बैटल होने वाला है। लेकिन घंटा कोई तगड़ा बैटल होता है। हमारा चौथा डिसाइपल पीछे से अटैक करने आता है। वो भी कहता है साले तू कौन है, तू पीछे से क्यों आ रहा है। वो भी कहता पीछे से तुम्हारी बुंड फाड़ने आ रहा हूँ, और लिटरली छाती को आर पार कर देता है। तो उसके जो बंदे लोग देखते हो कहते हैं ऐसा लगता हमारा बुड्ढा मरने वाला है। दूसरा भी कहता कौन, हमारा बुड्ढा, ना ये हमारा नहीं है। तो वो भी देखता साला यार सबने धोखा दे दिया, एक बंदा भी मेरे सपोर्टर नहीं है। जिन लोगों ने चोरी किया था उन्होंने धोखा दिया, और जो दूसरे लोग थे उनको भी मालूम था कि एल्डर्स धोखा दे के जा चुके, चोरी करके जा चुके, तो भी मुझे नकली वेपन पहनाया, तभी तो सालों ने कवर कर दिया था ताकि
ताकि मैं ऊपर वाला ना देख पाऊँ। ऐसे धोखे से कौन मरता है यार। और ख़त्म वहीं पे। हमारा फोर्थ डिसाइपल भी कहता, बड़ा आया था हमारे मास्टर से लड़ने वाला, वो भी कहता ठीक है मैं मर गया, और मर जाता है। बस एंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म उसकी मौत के साथ। चलो एक चैप्टर एटलीस्ट आ तो गया। क्या ना इसके चैप्टर हफ्ते में टोटल 3 आते थे, 2 दिन पे और आखिरी 3 दिन पे। लेकिन इस बार लगातार 2 दिन चैप्टर आ गए। भाई मैं खुद ही हैरान हो गया नया चैप्टर देखकर। मुझे लगा कहीं पुराना चैप्टर वापस तो नहीं डाल दिया, लेकिन नहीं, नया चैप्टर था। अगर आपको याद होगा कल भी एक चैप्टर आया था और आज भी एक चैप्टर आया है। आई होप रोज एक एक आता रहे। अगर वो छोटा छोटा भी आएगा तो चलेगा। क्या है ना, हफ्ते में 2-3 आता है तो ठीक नहीं लगता। आई होप अगर जल्दी दे दिया तो अगले हफ्ते मिस ना कर दे। कभी कभार ऐसा करता है, पहले जल्दी दे देता है और अगले हफ्ते लेट कर देता है। तो आई होप टाइम से आता रहे, थोड़े और बड़े बड़े चैप्टर आते रहे। मिलते रहे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मेन कमीने टाइशुआन एकेडमी के लीडर को मार दिया गया था। पीछे से हमारा थर्ड डिसाइपल मारता है, फोर्थ डिसाइपल मारता है, तो थर्ड डिसाइपल भी कहता साले बीच में उंगली करने आया। वो भी कहता भाई चलना, कोई ना, मैं नहीं मारता तो तू मार देता, दोनों तो भाई है, भाईचारा होती टोपा। वो भी कहता साले तू मेरे टोपे पर। पब्लिक भी कहती वाओ, ये दोनों इधर टोपा टापी कर रहे हैं, इधर बाकी लोगों की फटी पड़ी है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे। बाकी लोग तो डर के मारे भागने लगे। हाँ तो सच्ची में भागने लगते हैं। कहते हैं जब लीडर यहाँ पे टिक नहीं पाया और बुड्ढे को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, डिसाइपल नहीं मार डाला, तो हम क्या घंटा टिकेंगे? भागो यार। खबरी भी कहता ले बीसी, सबकी फट गई, सब डर के मारे भागे जा रहे हैं। क्या वाकई में बुड्ढे का सेट इनविंसिबल है? बुड्ढे को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो भी बुड्ढे ने दुश्मन को मार गिराया। इसका क्या मतलब हुआ? बुड्ढा इज फकिंग रेट। और एक सेकंड, मुझे लगा बुड्ढा वापस जाएगा, लेकिन बुड्ढा वापस नहीं जा रहा। बुड्ढा तो टाइशुआन एकेडमी में जा रहा है। अब तो लीडर भी मर गया, अब क्यों जा रहा है? तो एकेडमी के पास आता है और प्रोटेक्शन लगी हुई थी। हमारे डिसाइपल भी कहते हो ये तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। खबरी लोग भी कहते हैं हाँ भाई प्रोटेक्शन तो लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन है, तोड़ना तो मुश्किल होगा, मुझे लगता नहीं है बुड्ढा तोड़ पाएगा। अब प्रोटेक्शन के अंदर बंदे भी कहते हैं या नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन बुड्ढा अपनी पावर यूज़ करता है और उनके शील्ड के टुकड़े कर देता है। खबरी भी कहता नहीं नहीं ओए, वो सच्ची में ओए, वो तोड़ दिया ओए, तोड़ दिया पूरे सेट की, मतलब चूरा चूरा करके भाग जाता है। खबरी भी कहता खत्म, इट्स ओवर, टाइशुआन एकेडमी की बैंड बज गई है। बुड्ढा भी कहता मैंने मौका दिया था, मैंने बोला था मैं आ जाऊंगा अपनी पर, और मैं आ गया अपनी पर। अब आते भाई दूसरी ओर है, हैंग क्यू शॉर्ट सेट की ओर। जो उनके सपोर्टर थे उनके पास भी खबर आता है कि भाई वहाँ पे बैटल हो रहा है। सोचो बैटल में क्या हुआ, बुड्ढा मर गया। बोला जाता बुड्ढा मर गया, अबे बुड्ढे ने मारा, बुड्ढे को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसके डिसाइपल लोगों ने ही मार डाला। दूसरा बोलते हैं हाँ लेकिन तेरे पीछे क्या है? तो पीछे से बुड्ढे की आर्मी आ रही थी। वे लोग कहते हैं अबे ये तो बुड्ढे की टीम है, अभी ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो बुड्ढा इनको भी मारने आया था, अटैक लेता और इनके ऊपर तो दूर से ही अटैक करता है और दूर से इनके प्रोटेक्शन की बैंड बजती है और सेट बीच से कट के पूरा बर्बाद हो जाता है। यानी दोनों दुश्मन सेट मारे जा चुके हैं। अब आते भाई अपने एम्पेरिया सिटी में, जहाँ पे प्रिंस जिसने आर्मर दिया था एटीट्यूड में कि बुड्ढे को तो पता ही नहीं चला होगा मेरे आर्मर के बारे में, क्या मेरा आर्मर है, बुड्ढे के गोटे मुंह में आ गए होंगे, हमारे बंदों ने बुड्ढे को क्या मारा होगा भाई, और अंगूर खिलाओ। उतने में खबर ही आता है, खबर आया है, वो भी कहता है क्या खबर आया है कि बुड्ढे ने अटैक किया, हमारे बंदे ने आर्मर से रोक लिया, रोका और बुड्ढे को ठोका, बुड्ढे को मार मार के नंगा करके जहां से मार डाला ना। बोलो। वो भी कहता नहीं आपका बंदा चुद गया, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके डिसाइपल लोगों ने ही मार डाला। प्रिंस भी कहता हो क्या मामा, और ये सदमे के साथ चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या ही करे, छोटा छोटा चैप्टर आ रहा है लेकिन फनी था। आखिर में इस कमीने का रिएक्शन देख के तो और मज़ा आया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था प्रिंस के पास खबर आती है तुम्हारा बंदा हार गया। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है? ये लोग कहते हैं सही बकवास कर रहे हैं, बेसिकली वो मारा जा चुका है। ये भी कहता मारा जा चुका है और आर्मर ने काम नहीं किया। ये लोग भी कहते हैं आर्मर को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भाई बुड्ढे को भी जरूरत नहीं पड़ी, बिना बुड्ढे के ही मर गया। वो भी कहता व्हाट, अरे मैंने आर्मर दिया था जो 9वें रैंक के बंदे का भी पावर रोक सकता है, फिर बुड्ढे का पावर यहाँ पे रोक क्यों नहीं पाया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? और बुड्ढे को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, फिर किसने मारा? हाँ बुड्ढे के अलावा उसके 2 डिसाइपल है, बड़े के डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल है, दोनों में बड़ा दम है, पक्का उन दोनों में से किसी ने मारा होगा। बोलो किसने मारा? तो वो भी कहता उन दोनों ने भी नहीं मारा, उनका थर्ड डिसाइपल और उनके चौथे डिसाइपल ने मारा। तो ये भी कहता व्हाट,
साला ये क्या बकवास हो रहा है, ऐसे कैसे वो 8वें रैंक के बंदे को मार सकता है। ये लोग भी कहते मारा, उसने भाला लिया, भाला दूर से फेंका, भाले ने छेद कर दिया, फिर पीछे से चौथा आया, उसने मार के जान निकाल ली। ये भी कहता यानी आर्मर बेकार था, इतने समय से जो मैं बड़ी बड़ी बातें सोच के बैठा था वो सब बेकार निकला। और दूसरी बात यार, उसमें खुद 8वें पत्ते की पावर थी, फिर भी वो 3rd डिसाइपल से हार गया। 3rd डिसाइपल के पास तो शायद 3 या 4 पत्तों का ही पावर होगा। भागो यार यहाँ से। आई डोंट नो अब मैं क्या करूँ। अब मुझे बुढ़े को हराना है, कुछ भी हो जाए। उसके लिए मुझे सेकुलेशन से या तो उसको बुलाना पड़ेगा या मिस्टीरियस आदमी को ढूंढना पड़ेगा। यानी ये कुछ ना कुछ और करने का प्लान तो बना रहा है। अब पूरे शहर में फैल जाती है खबर कि साला वो लीडर पंगा लेने आया, बुढ़े को जरूरत ही नहीं पड़ी, डिसाइपल लोगों ने मार डाला। बुढ़ा आएगा तो क्या होगा, कोई पंगा मत लेना वरना नंगे होके मरोगे। हमारा बुड्ढा भी देखता चलो कुछ समय के लिए लोगों की फटी पड़ी है, कोई भी अटैक करने नहीं आएगा। चौथा डिसाइपल भी कहता वाह यार क्या बात है क्या बात है, अब वाकई में कोई अटैक करने नहीं आएगा। 3rd डिसाइपल भी कहता यार तुमने सही बोला, चलो पेविलोन के अंदर जाते ही बवाल मचाएंगे। तो जैसे अपने सेट में लौटते हैं वैसे एक बीस्ट दिखाई देता है। तो चौथा भी कहता अरे अपनी वो जो नई लड़की आई जो जानवरों को कंट्रोल करती है, फिर से जानवर को बुला के नाटक कर रही होगी, ये देखो जानवर हमारे सेट में। तो 3rd डिसाइपल भी कहता रुको अभी से जानवर को भगाता हूँ, वो जानवर के बच्चे। तो ये घोड़ा था, याद है ना सिस्टम ने हमारे बुड्ढे को घोड़ा गिफ्ट दिया था, और ये घोड़ा यही था वो घोड़ा। अब 3rd डिसाइपल को देखते ही वो भाग जाता है। तो ये भी कहता हो कितना कमाल का हो रहा है, भाग गया। उतने में छुटकी आती है और कहती है भगा दिया ना तुमने, अरे यार हम कब से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तुमने एंड टाइम पे गड़बड़ कर दिया। तो हुआ भी कहती है डोंट वरी मैं पकड़ती हूँ ना, वो तीर चलाती है पकड़ने के लिए, लेकिन तीर से भी बच जाता है। कहती भी अरे यार मैं कब से तीर मार रही हूँ, एक भी तीर लगने का नाम नहीं लेता। तुम्हारा बुड्ढा भी कहता रुको, वो लोग भी कहते यार रुक गए। सुनिए यार ये कब से बीस्ट आया है और कब से बवाल मचा रहा है, शेड के अंदर घुसना चाहता है, हम भगाने की कोशिश करें भगाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो अच्छा हुआ प्रोटेक्शन लगा हुआ है वरना अंदर घुस जाता। छुटकी भी कहती या आई डोंट नो अंदर क्यों आना चाहता है। शंख ने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उतने में पीछे से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहते या शंख से पूछ लो। तुम्हारा बुड्ढा भी कहता बोलो उसने तुम्हें कुछ बोला, ये भी कहती ना वो घोड़ा बात ही नहीं करना चाहता। बुड्ढा भी लाइक ओ बात ही नहीं करना चाहता। फैन भी कहता देखो एक घोड़ा जो बिना परमिशन से ज़बरदस्ती सेट में आना चाहता, यहाँ से जा भी नहीं रहा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्यों ना हम इस घोड़े को पकड़ के जहाँ से मार डाले। तो ये भी कहता या मार डालो, हमने वैसे भी आग जला लिया है, तलवार भी बजा लिया है, उसका चिकन पुलाव बनाएंगे, घोड़ा पुलाव। तो बुढ़िया भी कहती है ना आई डोंट लाइक पुलाव यार, हम बनाएंगे घोड़ा बिरयानी। ये हुआ भी कहता वेल बिरयानी तो पुराना हो गया है, बोरिंग लगता है, हम कबाब बनाएंगे, घोड़ा कबाब। तो आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं हम फ्राई करेंगे, हम कबाब बनाएंगे, हम पुलाव बनाएंगे, हम बिरयानी बनाएंगे। बुढ़ा भी कहता तुम्हारी माँ का रुको। ये लोग भी कहते एक सेकंड, बुड्ढे ने बोला रुको, यानी बुड्ढा लेने वाले पंगा, बुड्ढा जी लड़ेंगे, ओ बुड्ढे जी कमाल दिखाओ। तो हमारा बुड्ढा भी कहता हो घोड़े जरा नीचे तो आओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई बुड्ढे का घोड़ा है, जो बुड्ढा बोलेगा वो घोड़ा यहाँ पे मानेगा। उसका तीसरा जानवर, देखते हैं ये जानवर पे बैठ के कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या एडवेंचर करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारा बुड्ढा घोड़े को बुलाता है कि आ रहे घोड़े, और सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि भाई घोड़े को तो ऐसे बुला रहा है जैसे कि उसका पालतू पेट है और उसकी बात मान के नीचे भी आ जाएगा। एक सेकंड है, हाँ वो नीचे आ भी रहा है, अभी वो इतना एटीट्यूड में था कि बात भी नहीं कर रहा था, रुक भी नहीं रहा था, नीचे भी नहीं आ रहा था, खाली अटैक कर रहा था। और बुड्ढे की बात उसने आसानी से मान भी लिया, मगर कैसे, ओ माय गॉड यार, बुड्ढे के सामने घुटने पे भी आ रहा है, ओ माय गॉड यार ये आपने कैसे कर दिया। बुड्ढा पूरा एटीट्यूड में कि है अपना ऑरा अलग ही है यार। उतने में घोड़ा अपनी लैंग्वेज में शंख को कुछ बताता है। शंख भी कहती है अरे वो आपको नमस्कार कह रहा है। ये लोग भी कहते हैं नमस्कार कह रहा है ना यार, हमें लगता है गाली दे रहा है, क्योंकि नमस्कार तो प्यार से कहते हैं। उसके एक्सप्रेशन में गुस्सा है, हाँ हमको ही लेके गुस्सा कर रहा होगा। हमारा बुड्ढा भी कहता है डोंट वरी, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो भी शांत हो जाता है। इनको लगता है कि हम तो भाई इसका घोड़ा कबाब, घोड़ा बिरयानी बनाने के बारे में सोच रहे थे, साले ने सुन लिया होगा, दूर रहो वरना हमको लात मार देगा। बुढ़िया भी कहती भाई दवे ये आपको मिला कहाँ से। तो बुड्ढा लंबी चौड़ी फेंकने लगता है और कहता वेल मुझे याद है अपनी जवानी के दिनों में जब मैं एडवेंचर के लिए एक जंगल में गया था, एक से बढ़कर एक जानवर, सारे के सारे जानवर मुझे देखकर मेरे गुलाम बनने को रेडी हो गए। मैंने भी बोला आराम से आराम से आराम से। ये घोड़ा उस समय बच्चा था, मुझे ये पसंद आया, मैंने बोला आज से तू मेरा गुलाम, लेकिन अभी तू बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब मेरे पास आ जाना। अब बड़ा हो गया तो मेरे पास आ गया है, क्या कहानी मैंने बनाया भाई, ऑस्कर दे दो मेरे को। शंख भी कहती या सही बोले आप, घोड़ा भी इशारे से हाँ बोल रहा है, हाँ घोड़ा भी उसकी बातों में आ गया। ये लोग भी कहते वाह बुड्ढे जी वाकई में कमाल के हो,
आप तो ऐसे जानवर डिजर्व करते हो। वो भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है घोड़े जाके आराम कर लो। तो घोड़े को आराम करने के लिए भेज देता है। शंख से कहता है शंख अपना हाथ दिखाओ। उसका हाथ चेक करता है तो सेम प्रॉब्लम कि इसने कभी कल्टीवेशन किया नहीं है, लेकिन इसका बॉडी एक कल्टीवेटर जैसा बन चुका है। कैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया ना, ये सबसे टैलेंटेड बंदी बनेगी, चलो मेरे साथ। वो भी कहती है ठीक है, और सारे के सारे एल्डर यहाँ पे सैड हो जाते हैं। तो चौथा डिसाइपल भी कहता है यार सैड क्यों हो गए। तो ये भी कहता है क्या बताऊं यार, वो लड़की बड़ी कमाल की थी, मुझे वो चाहिए थी हैज़ अ डिसाइपल। बुड्ढे के पास पहले से 9 डिसाइपल है, लेकिन ये तो भी इसी के पीछे पड़ा है। बुढ़िया भी कहती और नहीं तो क्या, वो बच्ची थी मेरे को दे देता, दोनों फीमेल यहाँ पे थे, लेकिन नहीं, बुड्ढे ने ले लिया, जलन हो रही है मेरे को। चौथा भी कहता है सच्ची में आप दोनों बुड्ढे लोग का क्या विचार है। तो ये भी कहता है वेल मेरा विचार भी सेम है यार, काफ़ी टैलेंटेड बच्ची थी, ऐसी बच्ची हम सबको यहाँ पे चाहिए। लेकिन बुड्ढा बड़ा लालची आदमी है ना, उतने में अपनी छुटकी से पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे अवतार में टोटल कितने पत्ते आए। वो भी कहती है ज़्यादा नहीं, बस 3 ही पत्ता आया। ये दोनों देख के चौंक जाते हैं, 3 ही आया भाई, अभी 16 साल की छोटी सी बच्ची है, 3 पत्ते आ भी गए, हमारे अभी तक एक भी पत्ते नहीं आए। अपना चौथा भी कहता हो मेरे तो 4 आ गए, मैं भी चौथा निकलवाने में हेल्प करूं क्या। वो भी कहती नहीं, तुम 1 नंबर के कुत्ते आदमी हो, अगर तुमने मेरे अवतार को टच भी किया तो बुंड फाड़ दूंगी सीनियर। सीनियर भी लग करे बच्ची तो बहुत ज़्यादा गुस्सेले, हमारे बुड्ढे क्यों आते हैं। शंख से कहता तुम्हें शंख मालूम है मैं क्यों लेकर आया। वो भी कहती नहीं मालूम। बुड्ढा भी कहता वेल तुम्हें कल्टीवेशन सिखाने के लिए, सीखोगी कल्टीवेशन। वो भी कहती है मगर कल्टीवेशन क्या होता है। बुड्ढा भी कहता है ये होता है कल्टीवेशन, भाले निकाल के मारो, थोड़े निकाल के मारो, स्वॉर्ड निकाल के मारो, बंदूक से मारो, डू 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 डू। वो भी कहती है सो कूल, मुझे भी सीखना है। बुड्ढा भी कहता वेले बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को ऐसा कूल बन के दिखाओ तो वो सीखने को रेडी हो जाते हैं, वरना सीखने का नाम भी नहीं लेते। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बैठो, माइंड को शांत करो, अपने मेरिडियन पे फोकस करो और आसपास महसूस करो, तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होगी और उसको बॉडी में इकट्ठा करो। फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना QI यानी जो एनर्जी होती है वो कंडेंस होगा। ये करने में कई दिनों का टाइम लग जाता है, आराम से करते रहो, अगले ही सेकंड में एनर्जी अपने हाथों में कंडेंस कर लेती है और कहती हो गया। बुड्ढा भी लग है इतना जल्दी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बुड्ढे का ये रिएक्शन देखने में मज़ा आया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।